मेहरबान जान से कहती है, मैं अर्दू को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो बिल्कुल भी बिज़ी व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही अच्छा है और जहाँ तक मुझे पता है बातचीत के बाद वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा। तभी सामने अर्दू दिखाई देता है। उसे देखकर मेहरबान कहती है, हम बेहद खुशकिस्मत हैं। जो सामने बैठा व्यक्ति पहेलियाँ सुलझा रहा है वही उर्दू है। फिर उसके पास मेहरबान उसे हेलो बोलती है और उर्दू भी बोलता है, तुम्हारा स्वागत है बहन मेहरबान, तुमको देखकर खुशी हुई। इस पर जान बोलता है कि हेलो मैं जान हूँ और फिर उर्दू बोलता है बैठ जाइए। वो सब लोग बैठ जाते हैं। फिर मेहरबान कहती है, उर्दू तुम अपने आप को ऐसा दोबारा मत होने देना, ऐसा लगता है कि तुम्हें एलर्जी हो गई है। इस पर उर्दू बोलता है, हाँ सिस्टर मेहरबान हो गई है। इस पर जान कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये क्रीम की वजह से हुई है? इस पर अर्दा कहता है, तुम कौन? तो जान उसे बताता है कि मैं सैनम आयदीन के बेहद करीबी हूँ जिसके बारे में तुमने कंप्लेन की है। इस पर मेहरबान बोलती है, अर्दा ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम प्रोसिक्यूटर के पास गए और तुमने जाके कंप्लेन कर दी। क्या ये सब ज़रूरी था? ऐसा थोड़ी होता है अर्दा। और वैसे भी सैनम की क्रीम से किसी को एलर्जी नहीं होती, उसकी क्रीम एलर्जी नहीं करती। इस पर अर्दा कहता है, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। फिर वो जान की तरफ देखता है और जान भी उसकी तरफ देखता है। फिर अर्दा बोलता है, अब तुम लोग मेरे लॉयर से बात करना, ठीक है? इस पर मेहरबान बोलती है, अरे डियर इंतज़ार तो करो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अर्दा उठकर वहाँ से चला जाता है। इस पर मेहरबान कहती है, अर्दा तुम ये बहुत बुरा कर रहे हो, हमें बोलने का मौका तो दो। लेकिन अर्दा बिना सुने वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेहरबान जान से बोलती है कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है और वो खुद ही प्रोसिक्यूटर के पास गया था। फिर जान कुछ सोचता है। फिर मेहरबान आगे बोलती है, ना ही उसके पास जॉब है और वो लॉयर कैसे हायर करेगा और किसके लिए? इस पर जान कहता है, मैं ये सब पता लगा कर ही रहूँगा। उधर डीलर खान प्रॉपर्टी दिखाते हुए बोलता है कि जब से मिस मेविके ने ये जगह अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बाद से खाली की है, किसी ने इसको रेंट पर नहीं लिया। ये जब से खाली ही है और भगवान करे ये तुम्हारे लिए लकी साबित हो। इस पर निहात हाथ मिलाते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए ये बेहद लकी साबित हो। एमरे भी कान का धन्यवाद करता है और कान वहाँ से चला जाता है। फिर निहात कहता है कि ये नई जगह और ये नया काम तुम्हारे लिए लकी साबित हो मेरी बच्ची। फिर वह कहता, रुको तो सही, और फिर उसे चाबियाँ देता है। इस पर लैला धन्यवाद करती है। फिर निहात बोलता है कि गर्म चाय और कॉफ़ी तुम सब रेमी से मंगाओगी और जो सोडा वाटर और जो कुछ भी तुम्हें मंगाना है वो सब मेरे ऊपर। इस पर लैला बोलती है, अच्छा धन्यवाद आपका, इसके बाद हम लोग सिर्फ आपको देखेंगे और आपको ही फॉलो करेंगे। ये सब सुनकर एमरे हंसता है। फिर निहात कहता है, चलो इसी बात पर सब अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, ठीक है? और फिर वो कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, वेयर हाउस में तो बहुत कुछ है, टेबल चेयर सब कुछ है और तुम किसी बात की फ़िक्र मत करना, हमारे पास तो स्पेसेस ही है, सब कुछ है। और क्योंकि मैं भूखा हूँ अब मैं जाता हूँ। फिर लैला कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद डैड। और फिर वो डैड को रोकती है। फिर बोलती है, एम्बरे तुम इसको पकड़ो। और फिर वो बोलती है, पता है डैड मैंने आपके लिए क्या बनाया है? सोचो, कुकुम्बर्स, खीरे बनाए मैंने आपके लिए। और वैसे भी अगर आपको भूख लगे तो आप इनमें से खा लेना। इस पर निहात बहुत गंदी सी शक्ल बनाकर लैला की तरफ देखता है और बोलता है, अरे तुम खाने की बात कर रही हो, हम तो ये गाएंगे। फिर लैला कहती है, और देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, अच्छा है ना? जब आपको भूख लगेगी तो आप डैडी खा लेना, पर बाहर का कुछ भी नहीं खाना है आपको, समझ रहे हो ना? और नमक, हाँ नमक भी है, ये रहा ये नमक है, थोड़ा सा नमक भी डाल देना। नियात कहता, हाँ थोड़ा सा। फिर नियात कहता, चलो अच्छा मैं जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ऐसे तुम्हारा धन्यवाद खाने के लिए। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लैला कहती है, भगवान करे वो कुछ उल्टा पुल्टा ना खाए। फिर वो बोलती है, एमरे तुम क्या कहते हो? जब तक चीज़ें बेहतर होती हैं कम से कम हम यहाँ पर अपने कॉल्स का जवाब तो दे सकते हैं। इस पर एमरे बोलता, हाँ हाँ वक्त के साथ वैसे सब कुछ अरेंज हो जाएगा, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा। वैसे तुम मेरी फेवरेट हो। उसके बाद हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर जितनी मर्ज़ी चाहे मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ और कोई भी अचानक से ना आए, अच्छा रहेगा ना ये? इस पर लैला बोलती है, हाँ मुझे भी उन पलों की बहुत याद आती है जब हम अकेला रहा करते थे।
अब तो ये तभी संभव है जब डैड वैकेशन पे जाए। वैसे भी मम्मी नहीं है तो अभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं हालात। इस पर एमरे बोलता है, वैकेशन? अरे इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर एमरे लैला से उसका पर्स लेता है और अपना मोबाइल निकालता है। इस पर लैला पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो एमरे? इस पर एमरे बोलता है, तुम देखो। और फिर वो फ़ोन मिलाता है अपने डैड को। उधर डेंजे अजीज से कहती है, क्या तुमने सूर्य नमस्कार किया? इस पर अजीज कहता है, हाँ अब मैं वही कहूँगा, तुम देखना। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठाता और बोलता है, बेटे। और फिर एमरे दूसरी तरफ से बोलता है, कैप्टन अजीज तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो? इस पर अजीज बताता है कि मैं डेंजे के साथ हूँ, अच्छा हूँ, उसने तुम्हें हेलो बोला है और हम घास उखाड़ रहे हैं। जितना भी घास फूस है मैं ज़मीन कूदता हूँ और डेंजे उसे निकालती है, लेकिन अभी तक हम काम पूरा नहीं कर पाए हैं और हम बिल्कुल थक गए हैं, हम मरने वाले हैं। तभी डेंजे बोलती है, ब्रदर अजीज़ मेरा मैसेज आया है, अब मुझे जाना होगा। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस पर एमरे कहता है, ये तो कितना कूल लग रहा है ना गार्डन में काम करना। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल हम नियात ताजी को अस्पताल लेके गए थे। उनका शुगर अचानक से बढ़ गया और हाँ, मैवी के मम्मी के बाप ने टांग तोड़ लिया, इसलिए वो मुगला गई हुई हैं। इस पर अजीज बोलता है, ओह ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आगे से ऐसा तुम्हारे साथ कुछ ना हो। इस पर एमरे कहता है कि शुगर वो ठीक है, बस डाइट फॉलो करनी होगी। और वैसे आपको पता है डॉक्टर ने क्या बोला है डैड? उन्होंने बोला है कि नियात अंकल को शहर के बाहर रहना चाहिए और ताज़ी हवा लेनी चाहिए, और मुझे यहीं पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर अजीज कहता है, अच्छा। और सामने से उसे मेहरबान आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वो बोलता है कि अब मैं मेहरबान के साथ हूँ। और फिर वो आगे कहता है कि अगर ये कन्वीनियंट है तो हम निहात को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। वैसे भी उसकी पत्नी नहीं है, वो यहाँ पर आ सकता है और हमारे साथ अकेले वक्त गुजार सकता है। इस पर एमरे कहता है, वाह डैड क्या अच्छा आइडिया है, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं कसम खाता हूँ ये बहुत अच्छा है। इस पर अजीज बोलता है, अच्छा सन, बाय बाय, अब तुम लैला को मेरी तरफ से हाय बोलना और मैं निहात को कॉल करता हूँ। इस पर मेहरबान कहती है कि क्या हुआ? तो अजीज जवाब देता है, अरे डार्लिंग, मिसेस मैविके के बाप की टांग टूट गई और इसलिए वो गांव गई हुई हैं मुगला। और हाँ, कल रात निहात को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी शुगर बढ़ गई अचानक से और डॉक्टर ने बोला है कि उसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। इस पर मेहरबान कहती है, तुमने ताज़ी हवा बोला? हाँ। अरे यार, यहाँ पर तो सब कुछ है, ताज़ी हवा, प्राकृतिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ तो है हमारे पास। इसके बाद वो अजीज के चेहरे की तरफ देखती है, फिर वो बोलती है, मैं सब समझ गई, मुझे तुम्हारा मतलब क्या समझ में आ गया, चलो हम शाम की तैयारी करते हैं। वैसे मुझे कुछ पूछना था, क्या डेंजे फिर से भाग गई? हाँ। इस पर अजीज कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो तो काम कर रही थी, मुझसे ज़्यादा काम करती है वो, और हम दोनों ही थक गए थे, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, वो तो बहुत ही काम करती है। और मैं मुश्किल से वहीं बैठा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे बोलता है, पोलाइट अटेंटिव। फिर वो बोलता है, अरे सनम तुम क्या कर रही हो? इस पर सनम उसे बताती है कि हमारा क्लब एलकान के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, इसलिए मैं देख रही हूँ क्योंकि ये काम मैंने पहले नहीं किया है। इस पर जैसे बोलता है, क्लेवर, बहुत अच्छा। बाय द वे, तुम्हें पता है कि मैंने उस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया कि मैं किस में इंटरेस्ट हूँ औरतों में? एहान लिखा मैंने। इस पर सैनम बोलते, वाह ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर था, बहुत अच्छा। इस पर जैसे बोलता है, मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रही हो। इस पर सैनम बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे तुम क्या कर रहे हो जेजे? इस पर जेजे बोलता है, अरे मैं तो प्रिंट आउट्स बना रहा हूँ। इस पर सनम कहती है, क्या तुमने सबके प्रिंट आउट निकाले हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, मूसू का, डैरन का, और तुमने सबके प्रिंट आउट निकाले हैं, सब प्रिंट हो गया? इस पर जेजे प्रिंट आउट की तरफ देखता है और फिर सनम की तरफ देखकर बोलता है, सब हो गया, सब यहीं पर तो है। और फिर वो बताता है, ये मूसू का, ये जान का है और ये मिस डैरन का है। जिसने भी क्वेश्चनर सर्वे में भाग लिया था, मैंने सबका प्रिंट आउट निकाल दिया। इस पर सनम कहती है, बहुत अच्छा। फिर जेजे बोलता है, हाँ हो भी क्यों ना, अब लगता है ना मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ। इस पर सनम उसे देखती है
अब इसके बारे में और कोई ना पूछे, ठीक है। और फिर वो अपने कॉफ़ी के गिलास की तरफ देखता है और फिर वो बोलता है, अरे कौन बार बार मेरी कॉफ़ी पी जाता है हैं? इस पर सैनम बोलती है, और कौन पिएगा, तुमने खुद पियोगी, तुम ही तो पीते हो। इस पर जेजे उठते हुए बोलता है, नहीं सैनम, किसी और ने पी है और ये मैं पता लगा कर रहूँगा। इस पर सैनम बोलती है, तुम बहुत बुरे लगते हो जब तुम ऐसा बोलते हो। फिर जेजे वहाँ से उठकर जाता है कॉफ़ी लेने के लिए और फिर खुद से बोलता है, वैसे कौन सा किसका था, मैं तो भूल गया, पता ही नहीं चल रहा। वैसे भी किसी का नाम तो लिखा नहीं हुआ था, अच्छा हुआ मेरी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। उधर सैनम उन्हें देखकर सोच में पड़ी हुई होती है और फिर वो वहाँ से एक प्रिंट आउट उठा लेती है। वो सोचती है कि ये जान का है, उसे फिर वो फोल्ड करके रख लेती है और खुद से बोलती है, मैंने कितना छोटा बना लिया इसे। और फिर वो उसे छुपा कर वहाँ से उठती है और बोलती है कि बिना किसी आर्गूमेंट के आज का दिन पूरा हुआ है ना। वैसे भी आर्ग्यू करने के लिए कुछ था ही नहीं, झगड़ा करने के लिए बहाना तो तुम्हें हवा से लेना पड़ेगा। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो आगे जाती है, बोली कि आज तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना मूड ख़राब करूँ। उधर से डेंजे आती रहती है, उसे देखकर डेंजे बोलती है, हनी क्या तुमने मुझे कॉल करी थी। इस पर सैनम बोलती है, तुम इधर आओ और यहाँ बैठो। और फिर सैनम बोलती है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर वो सबको बैठकर बताती है कि हमें क्लब एलकान से काम मिल गया है और वो एक सर्वे कंडक्ट कराना चाहते हैं। ये जनरली इसके बारे में है कि एक आदमी औरत में क्या खूबियाँ दिखता है और एक औरत क्या खूबियाँ दिखती है एक आदमी में, और उन दोनों की एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चूँकि डेंजे तुम एक वर्सटाइल पर्सन हो तो हमने सोचा कि ये हमारे काम आएगा। इस पर डेंजे बोलती, हाँ वो तो मैं हूँ ही। इस पर मुझे हंसकर बोलता, ओ माय गॉड, तुम्हारा 127 का क्राइटेरिया याद है, उसका क्या मतलब है? क्या किसी भी आदमी के पास इतनी सारी खूबियाँ होती हैं 127? ये तो पागलपन वाली बात है। मुझे तो लगता है इसमें दिमाग की कमी है, पर मैं अभी तक कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ।